मैं डॉक्टर सुशील कुमार क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया हूँ। क्वेश्चन देखें 11। डिफाइन सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को परिभाषित करना है। सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वयं परागन। मेंशन इट्स एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज। इसके लाभ हानि को लिखना है। व्हाट आर इट्स कंट्रीब्यूशंस डिवाइसेस टू इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को सुनिश्चित करने के लिए क्या डिवाइसेस हैं उसका वर्णन करना है। आंसर, सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anthers to stigma of same or genetically similar flower। सेल्फ पोलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains है फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा जब सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होते हैं। इसका फिगर हम किताब के माध्यम से या इस वीडियो में दिया हुआ है फिगर, उसके माध्यम से बना लेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के प्रकार। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन 2 तरह का होता है, ऑटोगेमी एंड दूसरा गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी, इट इज सेल्फ पोलिनेशन which occurs between anther and stigma of the same flower। ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन का प्रकार है जो एंथर और स्टिग्मा के बीच सेम फ्लावर में होता है। ऑटोगेमी इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ऑटोगेमी का भी प्रकार है। पहला होमोगेमी, द फ्लावर्स आर ओपन और केस्मोगेमस। इसमें फूल खिले अवस्था में होता है, ओपन होता है, जिसको हम केस्मोगेमस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉन्वोवुलस, कैथारैंथस, गार्डेनिया इत्यादि। दूसरा क्लिस्टोगेमी, द फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज्ड विथ एंथर्स एंड स्टिग्मा lying close to each other when the anthers dehisce the pollen grains come in contact with stigma and pollination takes place। क्लिस्टोगेमी में जो फूल होते हैं वो बंद अवस्था में होते हैं, जिसके कारण एंथर से पोलन ग्रेन्स बाहर नहीं आते हैं और फूल के अंदर ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच करके पोलिनेशन का कार्य कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कॉमेलिना, जिसमें दोनों तरह के फूल पाए जाते हैं, केस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। दूसरा एग्जाम्पल है बाल्सम, ऑक्जेलिस इत्यादि। इसका भी फिगर हम किताब के माध्यम से या इसे वीडियो के माध्यम से बना लेंगे। कॉमेलिना bears both केस्मोगेमस and क्लिस्टोगेमस flowers simultaneously but in different position। कॉमेलिना में केस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों तरह के फूल होते हैं जो एक ही समय में खिलते हैं, लेकिन एक खुली अवस्था में होता है जबकि दूसरा बंद अवस्था में होता है। तीसरा पॉइंट बड पोलिनेशन। एग्जाम्पल पी टोमेटो। चौथा नॉन डेहिसेंस ऑफ एंथर etc। अब देखें गिटेनोगेमी। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। अब देखें एडवांटेजेज, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। पहला पॉइंट श्योर एंड इकोनॉमिकल मेथड। दूसरा प्रोड्यूसेस होमोजाइगस प्रोजेनी। तीसरा द प्लांट्स नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। चौथा हार्मफुल एंड यूजलेस कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड। तो एडवांटेज में देखें, यह एक श्योर और इकोनॉमिकली मेथड है। यह
होमोजाइगस प्रोजेनी को उत्पन्न करता है। प्लांट्स को ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्मफुल एंड यूजलेस कैरेक्टर्स, हानिकारक और बेकार का जो कैरेक्टर होता है वो दूर हो जाता है। अब डिसएडवांटेज देखें। डिसएडवांटेजेस, पहला, नो न्यू ट्रेड्स आर इंट्रोड्यूस्ड, कोई नया कैरेक्टर इसमें नहीं आता है। दूसरा, डिजीज रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, बीमारी से लड़ने का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कमता जाता है। तीसरा, यील्ड डिक्रीजेज, फसल का जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। कंट्रीवांसेस डिवाइसेस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, पहला पॉइंट, फ्लावर्स मस्ट बी बाइसेक्सुअल, इसके लिए फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। एंड बोथ सेक्सेस मैच्योर एट द सेम टाइम, और जो बोथ सेक्सेस है यानी कि मेल और फीमेल वो एक ही समय पर मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इन सम केसेस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड क्लिस्टोगेमस इज दैट रिमेन क्लोज्ड, कुछ केस में फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है लेकिन उसके फूल बंद अवस्था में रहते हैं, क्लिस्टोगेमस होते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का क्या महत्व है। आंसर, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, पहला पॉइंट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दूसरा, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, सीड और फ्रूट्स के उत्पादन में सहायता करता है। कंटिन्यूटी ऑफ द प्लांट स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज का क्रम बना रहता है। चौथा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का स्रोत होता है। पाँचवा, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स उत्पादन में सहायक होता है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो सके। धन्यवाद।